औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear student. This is your physics teacher Najia Kasmi. Student, today we are going to start chapter number 3, that is kinematics of linear motion. Dear student, today our first learning object is the difference between rest and motion. Student, what is rest? A body is said to be at rest if its position does not change with respect to a fixed point in the surrounding. Rest mean कि अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग चेंज नहीं करे. फॉर एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल. एक बुक टेबल पे रखी हुई है और उसके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग ये बुक मूव नहीं कर रही है, तो ये रेस्ट में है. अ बेंच फिक्स इन अ पार्क. एक बेंच है जो पार्क में फिक्स है और पार्क के अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, ट्रीज़ है और भी चीज़ें हैं, स्विंग्स हैं यानी झूले हैं, और बेंच आपके पास वहाँ पे मौजूद है, फिक्स्ड है एक पॉइंट पे, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो ये बॉडी किस में कहलाएगी? रेस्ट में. नाउ कम टू दी मोशन. A body is said to be in motion if its position continuously changes with respect to surrounding. For example, a flying bird. For example, a boy playing football. यानी मोशन में क्या है? मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी बॉडी है वो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन चेंज करेगी. जब मैंने आप फ्लाइंग बर्ड कहा यानी एक परिंदा उड़ रहा है, तो ये क्या है? अपने अकॉर्डिंग, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग में ट्रीज़ हैं, हाउस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है, जो सराउंडिंग में जितनी चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो ये क्या है? मोशन में है. सेकंड एग्जांपल मैंने कहा अ बॉय प्लेइंग फुटबॉल. अगर एक बच्चा या जो है फुटबॉल खेल रहा है तो उसके सराउंडिंग में जो चीज़ और भी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्री, फॉर एग्ज़ाम्पल हाउस, ठीक है, तो इस और सिटिंग क्राउड, जो क्राउड बैठा हुआ है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें सराउंडिंग हो गई और वो फुटबॉल खेल रहा है तो मोशन में है. तो हमने क्या देखा स्टूडेंट कि रेस्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे डज नॉट चेंज, पोजीशन डज नॉट चेंज, और यहाँ क्या लिखा है? पोजीशन कंटिन्यूसली चेंजेस. तो बाकी डेफिनेशन सेम है और सिर्फ यहाँ डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डज नॉट है और यहाँ पे डज नॉट नहीं है, ठीक है. एंड इट्स अप टू यू कि आप कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हैं रेस्ट और मोशन की, ठीक है स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट, come to the second learning object, that is types of motion. रेस्ट के टाइप्स नहीं होंगे स्टूडेंट. जब बॉडी या ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा तो उसकी टाइप्स नहीं हो सकती. सो टाइप्स किसकी होंगी? मोशन की. नाउ कम टू दी सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन. स्टूडेंट, the first type of motion is linear motion. When a body moves either in a straight line or along a curved path, then we say that the body is said to be in linear motion. अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में है या कर्व पाथ में मूव कर रही है
तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, लीनियर मोशन। स्टूडेंट, लीनियर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन एज वेल, राइट। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, द लीनियर मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। आपको वर्ड रेक्टिलिनियर भी मिलेगा। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो तो वो क्या, कौन सी मोशन कहलाती है, रेक्टिलिनियर। फॉर एग्जाम्पल, एन एथलीट रनिंग 100 मीटर रेस along a straight track is said to be linear motion और rectilinear motion। स्ट्रेट ट्रैक है ना 100 मीटर का, जैसे आप स्पोर्ट्स में आप लोग जो हैं जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हम आपकी 100 मीटर रेस करवाते हैं, याद आया आप लोगों को। तो उसमें जो आप लोग स्ट्रेट जो भाग रहे हैं तो ये कौन सी मोशन कहलाएगी, लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगी। लेकिन सपोज़ करें आप जो है ड्राइविंग कर रहे हैं और ड्राइविंग करने में आपके पास जो है कोई कर्व पाथ आ जाता है, जैसे राउंड अबाउट आ जाए, तो ये कहलाएगा कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, तो हमने जो डेफिनेशन में देखा है कि स्ट्रेट लाइन में हो या कर्व में हो, ये दोनों ही हमारे पास कौन से होंगे, लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन होंगे। लेकिन अगर कर्व में आ जाए तो उसको हम कहते हैं कर्विलिनियर मोशन। तो क्योंकि कर्व में हमारे पास डायमेंशन 1 डायमेंशन से 2 और 3 डायमेंशन आ जाती है। डायमेंशन में हमारे पास एक्सिस होते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस में सिर्फ है तो 1 डायमेंशन, एक्स और वाई में है तो 2 डायमेंशन, एक्स वाई और जेड तीनों में तो 3 डायमेंशन हो जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास व्हेन अ बॉडी मूव अलोंग अ कर्व इन 2 और 3 डायमेंशन पाथ, देन द लीनियर मोशन इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। तो वो उस वक्त कहलाती है कर्विलिनियर मोशन, या जब बॉडी कर्व पाथ में मूव कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, तो ये कौन सी मोशन है आपके पास, कर्विलिनियर मोशन हो गई। नाउ सेकंड टाइप ऑफ मोशन इज स्टूडेंट रोटेटरी मोशन। A body is said to be in rotating motion when it says it at one place and turns around and around about an axis। इसका मतलब क्या है, इट्स मीन if a body spins or rotate about a fixed point, if a body spins or rotate about a fixed point or axis, its motion is called rotatory motion। For example, a rotating fan, a rotating pulley about its axis। अगर हम फ़ैन की बात करें तो इट्स मीन ब्लेड्स ऑफ द फ़ैन की बात कर रहे हैं, वो रोटेटरी मोशन में है। ठीक है ना। फिर और इसकी और एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, रोटेटरी मोशंस की। कार है आपके पास, उसके जो व्हील्स हैं वो भी किस में होंगे, रोटेटरी मोशन में। अगर कार आपके पास स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है तो कार है जो कि बॉडी जो है वो लीनियर मोशन में है, और उसकी जो व्हील्स हैं वो कौन सी मोशन में स्टूडेंट, रोटेटरी मोशंस में है। ठीक है। नाउ थर्ड टाइप्स ऑफ मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशंस। A body is said to be in oscillatory motion when it swings to and fro about a mean position. For example, the pendulum of a clock, this swing। आपने वो क्लॉक देखें जिन्हें पेंडुलम होता है, वो फिक्स पॉइंट के अराउंड, ये है आपके पास ऐसे करके फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट हो गया, इसके अराउंड यहाँ टू एंड फ्रो क्या करेगा, ये मूव करेगा। झूला भी ऐसी होता है ना, स्विंग। यहाँ पे अगर कोई झूले में बैठा है, ठीक है, तो ये इसका फिक्स पॉइंट हो गया और झूला जो है आगे पीछे टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये हो जाएगी ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगी या वाइब्रेटरी मोशन हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैंने लीनियर मोशन, क्योंकि ऊपर हेडिंग में सिर्फ यहाँ पे लीनियर मोशन है, ठीक है,
तो यहाँ मैंने बताया था आपको लीनियर मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, और इसको मैंने देखिए यहाँ पे डायग्राम्स बताई हुई हैं कि ये जब बॉल को से खेला जा रहा है, ठीक है, तो ये लीनियर मोशन में जा रही है। ये गाड़ियाँ जो जा रही हैं किस में है, ये यहाँ से यहाँ तक लीनियर में, फिर ये कर्व पाथ आ गया, ये कर्व लीनियर मोशन में आ गई, ठीक है। और ये सराउंडिंग है, जैसे ट्री है, ट्री रेस्ट में, ठीक है ना, और ये सराउंडिंग में इसकी चीज़ें हैं। और ये जो है, जो बॉय है यहाँ पे है, ये क्या कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिएगा ज़रा, टाइप्स ऑफ मोशन की मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो आपको बताई थी उसके डायग्राम्स मैंने शो कर दिए। देखें, वाइब्रेटरी मोशन, एक दो वायर्स हैं आपके पास जो फिक्स एंड से जो है टाई कर रखें, बांध रखें, इसको आप इनको क्या कर दें, आप इसको जो है रोटेट कर दें। लीनियर मोशन यहाँ दिखाया गया है कि एक जो है मास या वेट है, इसको क्या कर रहे हैं, ये ड्रैग कर रहे हैं। कर्व लीनियर मोशन, ये कर्व में कोई चल रहा है बच्चा, ठीक है। ये पेंडुलम है स्टूडेंट, ये पेंडुलम की फिक्स पॉइंट है, ये इसकी जो है ए टू बी इसकी पोजीशन है कि ए में लाया पेंडुलम को, रिलीज़ कर दिया तो ए टू बी, फिर बी टू ए टू बी, तो ये बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो मोशन हो जाएगी। सर्कुलर मोशन में देखिए यहाँ पे है, ठीक है ना, अर्थ को दिखाया जा रहा है, सही है। और ये फैन एंड द मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन, ठीक है, ये ऑसिलेटरी आपके पास मोशन हो गई। ये एग्जाम्पल्स हो गई आपके पास विद डायग्राम। Hope you understand the types of motion, student. Now come to the student, the words kinematics. आपके चैप्टर का क्या है, चैप्टर नंबर 3, kinematics of linear motion. What's the meaning of kinematics? Student, kinematics is the study of motion of bodies without reference to the force or forces that affect the motion. जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो ऐसे ही नहीं आ जाता, उसके बैक पे कुछ फोर्सेस होती हैं जब भी वो मोशन में आता है ना। लेकिन हम जो किनेमेटिक्स जो ब्रांच है फिज़िक्स की, ये वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन को तो बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे, बट विदाउट रेफरेंस टू फोर्स, राइट। सो किनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन of bodies without reference to the forces. Student, kinematics is derived from Greek word kinema, meanings motion. Kinema meanings motion. ये ग्रीक वर्ड से आया है, किनेमा से, और जिसका मतलब क्या है, मोशन है, ठीक है। एक्चुअली एक और ब्रांच हम पढ़ेंगे फिजिक्स से, जिसे हम बताएंगे हाउ द मोशन इज प्रोड्यूस, व्हाट आर द फैक्टर विच विल इफेक्ट द मोशन। दिस ब्रांच इज कॉल्ड डायनामिक्स। जिस ब्रांच में हम फोर्सेस को भी बताएंगे वो कौन सी होती है, डायनामिक्स से, ठीक है। हम इसे चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ there are the some physical quantities that we concern, scalar and vectors. Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity, speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity, acceleration is a vector quantity. इन क्वांटिटीज़ को पढ़ने से पहले हम ज़रा और देखते हैं किनेमेटिक्स की और फर्दर डेफिनेशंस देखें। किनेमेटिक्स इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। किनेमेटिक्स इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। मोशन इज़ डिस्क्राइब यूजिंग पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मोशन को हम फर्दर कैसे डिस्क्राइब करते हैं, किस चीज़ से बताएंगे, हम पोजीशन से बताएंगे, पोजीशन से वेलोसिटी बताएंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बताएंगे, ठीक है। एंड द पोजीशन वेक्टर एंड एक्सेलरेशन ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज़। ये स्केलर वेक्टर का डिफरेंस मैं आपको भी आगे बताऊंगी। सो kinematics is the description of motion and the motion is described using position, velocity and acceleration. Now student, here I am going to define the position,
Suppose student, position denoted by x. Position means where you are located, right? Position means where you are located. अब पोजीशन के अलावा एक और वर्ड भी आता है जिसे कहते हैं आप डिस्टेंस. डिस्टेंस को आप डी से भी डिनोट करेंगे, एस से भी डिनोट करेंगे, ठीक है. डिस्टेंस मीन हाउ फॉर यू हैव ट्रेवल्ड रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन. आपने कितना ट्रैवल करा, लेकिन इसमें आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे, ठीक है. इसी डिस्टेंस से एक और फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट एंड वेयर यू आर इन रिलेशन टू वेयर यू स्टार्टेड. इसका मतलब ये है कि इसमें डायरेक्शन आएगी. नीड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, where you are in relation to where you started. Need initial and final position. It's mean कि जब हम position बोल रहे हैं initial and final position, it's mean where are you located in initial and where are you located in final. So in displacement we need direction. Student, displacement is a vector quantity. It has both magnitude and direction. For one dimensional motion, positive sign mean the displacement is towards right, negative sign displacement towards left. अगर आप right में जाएंगे तो positive sign आएगा, left में जाएंगे तो negative sign आएगा. और distance is a scalar quantity, only magnitude. अब बताती हूँ मैं आपको. नाउ कम टू दी स्केलर एंड वेक्टर. हम बार बार कह रहे हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में किनेमैटिक्स को बताने के लिए हमने पोजीशन बताई, पोजीशन को के लिए हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया. तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं? अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट ओनली इंडिकेट हाउ मच ऑफ द क्वांटिटी. हाउ मच ऑफ द क्वांटिटी मीन्स सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताएगा. A vector quantity indicates the how much and the direction of the quantity. यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को. सपोज आप परचेजिंग करने जा रहे हो और ग्रीन ग्रॉसरी परचेज कर रहे हो, ठीक है. तो अगर आपको चाहिए पोटैटो, आलू चाहिए 1 kg, सही है. तो आप डायरेक्शन नहीं बताओगे कि सब्ज़ी वाले को कि सब्ज़ी वाले 1 किलो आलू मुझे ज़रा ईस्ट से दे दें, 1 किलो आलू मशरिक़ से दे दें, 2 किलो टमाटर मगरिब से दे दें, 3 किलो भिंडियाँ शुमाल से दे दें. ये तो नहीं कहोगे ना, डायरेक्शन तो नहीं बतानी है आपने. तो ये सारी क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई. वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको डायरेक्शन भी बतानी है. अगर आप किसी को अपने घर की लोकेशन बता रहे हैं तो आप ये नहीं कहोगे कि 3 किलोमीटर जो है ना बस आ जाना और इधर 5 स्टार पे आ जाना और इसके बाद जो है मेरा घर है. डेफिनेटली आप उसको डायरेक्शन बताओगे कि कहाँ आओगे, लेफ़्ट पे आओगे, राइट पे आओगे, जिसको हम फिजिक्स के इसमें कहेंगे कि ईस्ट आओगे, वेस्ट पे आओगे, ईस्ट टू वेस्ट आओगे, नॉर्थ साइड आओगे, किस तरफ, ठीक है. इसको फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आगे एग्जाम्पल से. इससे पहले यहाँ पे देखिए, अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ रिटन विद एन एरो अबव द क्वांटिटी. कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम वेलोसिटी लिखेंगे तो हम क्या कर लेंगे, वेलोसिटी के ऊपर हम एरो लगा देंगे. अगर हम एस्लेशन लिखेंगे, एस्लेशन के ऊपर हम एरो लगा देंगे, तो ये वेक्टर को शो करेगा. तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पे जो है आपको मैं डिस्टेंस की डेफिनेशन बता रही हूँ दोबारा. डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है आपके पास, ठीक है. इज़ डिफाइन एज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स. ये 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q. तो ये एक्चुअल पाथ जिनका जो है ये किसको बताता है? डिस्टेंस को बताता है. सपोज़ कि ये जो
लेंथ है कितनी है, सपोज ये लेंथ P2Q 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। 25 इज़ अ मैग्नीट्यूड एंड सेंटीमीटर इज़ अ यूनिट, राइट। अब यहाँ देखिएगा, मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बताया है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जब मैं आपको डेफिनेशन बताई थी ना कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट, तो वो ये है। देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और ये एंडिंग पॉइंट है। यू हैव टू पाथ, दिस फर्स्ट पार्ट इज दिस वन, जिससे आप घूम फिर के आ रहे हैं, एंड द सेकेंड पार्ट इज स्ट्रेट लाइन। तो ये जो आप घूम के आ रहे हैं ये है डिस्टेंस, और जो स्ट्रेट आ रहे हैं ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो स्टार्टिंग और एंडिंग जो आपके पास है, इसके बिटवीन जो आपके पास है ये स्ट्रेट लाइन में, या ये आपके पास क्या है, लीस्ट डिस्टेंस है, तो ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसमें डायरेक्शन फिक्स है, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रही है, हर वक्त चेंज हो रही है, ये डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, ठीक। एक और देखिए, जब आप एरो लगाते हैं तो ये एरो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी में, तो ये एरो के ये बताता है टेल को, ये हेड को, ये डायरेक्शन को, ये जो एरो है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये मैग्नीट्यूड को बताता है, ठीक है स्टूडेंट। कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स जो हैं स्केलर वेक्टर्स की आपके लिए शो की हैं। स्केलर में स्पीड है, ठीक है स्टूडेंट, स्केलर में स्पीड, वेक्टर में वेलोसिटी, स्केलर में डिस्टेंस, वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट, स्केलर में मास, वेक्टर में वेट, ठीक। ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी तो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर हम इसकी जो है इक्वेशंस में आ जाएंगे। और ये जो बाकी हम ये है मास और वेट, ये आगे पढ़ेंगे। एनर्जी, फोर्स, ये भी, पावर, मोमेंटम, टेम्परेचर, करंट, टाइम, ये टाइम तो हम जानते हैं, एक्सेलरेशन हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जितनी भी आपके पास स्टूडेंट स्केलर ये जो क्वांटिटीज़ हैं, इनमें आपने डायरेक्शन नहीं बतानी है, ठीक है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन इंक्लूड होगी। टेम्परेचर बताने के लिए अगर मैं पूछूं आपसे कि आज का टेम्परेचर क्या है, तो आप बोलोगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सही है। आपको उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं। मैं आपसे पूछूं टाइम, व्हाट टाइम इज़ इट, इट्स 10 o'clock, तो आप ये तो नहीं बताए ना, इट्स 10 o'clock फ्रॉम ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, आपको ये तो पता नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये सारी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटीज़, और ये वेक्टर क्वांटिटीज़ आपके पास हो गई, ठीक है। तो हम इन सारी फिज़िकल क्वांटिटी जितनी यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन सब को लाइन टू लाइन चैप्टर्स में आती जाएंगी हमारे पास, और हम इसमें आपको इसको डिफ़ाइन करती जाऊंगी, तो आप अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, स्केलर क्यों हैं और वेक्टर क्यों हैं आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। सो होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है किनेमैटिक्स की डिस्क्रिप्शंस में, हमने स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ का डिफरेंस भी पढ़ लिया, और फिर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया है। माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी इंशाल्लाह स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।